हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के सॉलिड स्टेट की जो एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, जो ठोस अवस्था का चैप्टर है। ठीक है, इसके पहले के वीडियोज़ में हमने 15 क्वेश्चन तक को सॉल्व कर लिया है। इसके आगे अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं उसके लिंक पर जा कर के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 16 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा है। विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni0.98O1.00 है। निकिल आयनों का कितना अंश निकिल 2+ तथा निकिल 3+ के रूप में विद्यमान है। ठीक है, निकिल ऑक्साइड का सूत्र दिया है जिसमें निकिल का परसेंटेज दिया है 0.98 और जो ऑक्सीजन है उसको 1 दे रखा है। ठीक है, मतलब एक का 98% है और एक का 100% है। इसमें ये बताना है कि निकिल 2+ कितने हैं और निकिल 3+ के आयन कितने नंबर में हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो जो फार्मूला दिया हुआ है, सूत्र जो दिया हुआ है, उस सूत्र क्या दिया हुआ है, निकिल 0.98 O 1.00। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमें ये देखना है कि निकिल और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। निकिल अनुपात ऑक्सीजन इज इक्वल टू, सीधी बात है, निकिल 0.98 है तो 0.98 इज टू 1.00 लिख सकते हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 98 इज टू 100 मीन्स ये 10% है और ये कितना है, 100% उपस्थित है। अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन कर लिया जाए जो कुल आवेश है, कुल आवेश किसका, ऑक्सीजन का, कुल आवेश किसका, ऑक्सीजन का, O2- का। तो अब देखिए कितना है टोटल, आइए देखते हैं कि उसका टोटल चार्ज कितना है। O2- के कितने हैं, टोटल 100 आयन है, 100 आयन। तो अब बताइए एक आयन पर आवेश कितना होता है, -2 होता है। तो -2 गुणन में कितने हैं, 100। तो टोटल कितना हो जाएगा, -200। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसके बाद निकिल के लिए जाएंगे। नाउ माना Ni2+ के आयन के आवेश इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो जो Ni3+ आयन के आवेश टोटल कितने हैं, 98 हैं। 98 से x इतने हैं तो इसके कितने बचेंगे, 98 - x। क्लियर, यहाँ ध्यान दीजिए भाई, टोटल कितने 98 है, एक का हमने x मान लिया है। देखिए टोटल निकल के कितने हैं, 98 है। तो मान लो 2+ अगर x है तो 3+ कितना बचेगा, 98 - x। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये देखना है कि निकिल 2+ के चार्ज कितने होते हैं, आवेश कितने होते हैं। तो ये देखते हैं कितने होते हैं। तो लिखेंगे इसके आगे निकिल 2+
के कुल आवेश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स आयन है, यक्स गुणे में -2 क्योंकि निकल 2 के लिए सॉरी +2 तो कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x। ठीक है। और ऐसे ही निकिल, यहाँ जो आवेश है आवेश के स्थान पर केवल हम आयन ही लिखें तो बेहतर रहेगा कि आयन। ठीक, यहाँ आवेश का है, आवेश तो हम नीचे अलग से निकाल रहे हैं। चलिए, निकिल 3+ के कुल आवेश इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कितने आयन हैं 98 - x, अब यहाँ चार्ज कितना है 3 तो गुणे में क्या हो जाएगा +3। ठीक है, तो गुणे में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणे इसमें कर दो 294 आएगा क्या, 294 और फिर क्या माइनस में 3x। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब हमें पता है कि जो यौगिक है, चूँकि यौगिक उदासीन होता है, क्या होता है उदासीन होता है। ठीक है, इसलिए जो टोटल आवेश होगा वो क्या होगा, चाहे ये 200 हो, ये वाला हो और ये वाला 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे -200, पहले हमने लिख दिया इसका ऑक्सीजन का, फिर क्या लिखा +2x + 294 - 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको हम पूरे को क्या करें, सॉल्व कर लें। क्या कर लें, सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी यक्स इज इक्वल टू 94। कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 94। अब देख लीजिए, इसको इसमें सॉल्व कर लिया 94 आ गया और इधर से इधर -x आ गया, उधर जाके के प्लस हो गया तो ऊपर कितना आ गया 94 आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निकिल 2+ आयन बराबर कितने हैं 94। तो निकिल 3+ कितने हैं आयन 98 - x था ना, x के स्थान कितना 94 इज इक्वल टू कितना जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या निकाल लो, फ्रैक्शन निकाल लो, अनुपात निकाल लो कि जो अनुपात होगा वो कितना होगा टोटल में से, मतलब कि जो आपका निकिल 2+ का क्या पूछा था अंश। ठीक है, तो अब लिख देंगे इसके बाद हम निकिल 2+ का अंश इज इक्वल टू कितना 94 बटे में टोटल कितना 98 0.959 कैलकुलेट करेंगे इतना आ जाएगा। ऐसे ही निकिल 3+ का अंश, चाहे हम इसे 1 से घटा दें अथवा हम लिख सकते हैं 4 बटे में 98। ठीक है, 1 से घटाएंगे जो आएगा वही इसमें आएगा 0.041। यही हमारा क्या है, यही दोनों हमारे आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 16। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। सूत्र क्या दे रखा था, निकिल 0.98 एंड ऑक्सीजन 1.0। नाउ निकिल और ऑक्सीजन का रेशियो हम देख लिए 0.981, डेसिमल कैंसिल कर दिए, एक हो जाए 100 दोनों मल्टीप्लाई कर दिएगा 98/100, एक हो जाए 98% और 100%। अब कुल आवेश ऑक्सीजन के 100 आयन कितने हैं, चूँकि 100 आयन है -2 हो तो 100 गुणे -2 बराबर 200, यहाँ 100 है ना। ऐसे ही निकिल के आयन की बात की जाए निकिल 2+ के लिए, चूँकि यहाँ केवल निकिल जनरल दे रखा है, ये हमें नहीं पता है कितना 2+ है और कितना 3+। तो यहाँ पर 2+ के लिए हमने क्या मान लिया x,
कितने आयन है, x आयन है। तो इससे 3+ के लिए क्या हो जाएगा 98 माइनस, क्योंकि टोटल क्या है 98 है। तो अगर आप समझिए कि इसका और इसका दोनों को मिलाकर अगर 98 है, एक का x मान है तो दूसरे का 98 माइनस x। ठीक। अब हम इसके बाद आवेश की बात करेंगे। निकिल 2+ की कुल आवेश सिंपल x मान रखा है, निकिल 2+ पर कितना आवेश है 2 है, तो 2 से गुणा कर दिए, कितना आ गया 2x। ऐसे ही निकिल 3+ की कुल आवेश, निकिल 3+ की संख्या कितनी मान रखी है, कितने निकल 98 माइनस x, तो इसको हमने 3 में गुणा कर दिया तो क्या आ गया 294 माइनस 3x। कोई भी यौगिक होता है क्या होता है उदासीन होता है। उदासीन मतलब टोटल जो आवेश है। अब टोटल आवेश कितने आए हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। टोटल 3 आवेश हैं, 200 माइनस 200 2x एंड 294 माइनस 3x। इसको हमने जोड़ दिया तो टोटल कितना आना चाहिए 0। उदासीन मतलब 0 होता है, तो -200 प्लस 2x प्लस 294 माइनस 3x। ये हमने यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया और ये वाला यहाँ से लिया। ठीक है। अब इसको जैसे साउंड किया x का मान कितना आ गया 94। और याद कीजिए x हमने माना था निकिल 2+ को, इसका मतलब निकिल 2+ की जो संख्या वो कितनी आई हमारी 94। यहाँ देखिए निकिल 2+ को हमने मान रखा है ना। ठीक है। अब निकिल 3+ की कितना 98 माइनस में x करना है, तो माइनस में x मतलब 94 का रखा है, क्योंकि x की वैल्यू 94 है। कितना आ गया 4। इस तरीके से इन दोनों आयनों की संख्या आ गई। लेकिन इसका अंश पूछ रहा था, अंश मतलब हमें क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। तो हमने अंश के लिए अलग से निकाला। निकिल 2+ का अंश मतलब जितना है अपान में टोटल, टोटल कितना 98 था, क्वेश्चन में दे रखा था, तो 94/98 कितना आ गया 0.959। ऐसे ही 3+ का निकाल दिया हमने, निकिल 3+ के अंश जब हमने निकाला तो 4 में टोटल इतना आ गया। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा था 16वां क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कौन से क्वेश्चन पर 17 पर। पहले क्वेश्चन को देखने क्या लिखा हुआ है। अर्धचालक क्या होते हैं, दो मुख्य अर्धचालकों का वर्णन कीजिए एवं उनकी चालकता क्रियाविधि में विभेद कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि चालक क्या होते हैं। तो आपको ध्यान हो अगर तो इसका हमने आंसर पढ़ाते समय में ही करा दिया था कि अर्धचालक क्या होते हैं, मतलब उनकी चालकता का परास हमने लिखा था बाय डेफिनेशन पूरा, और फिर दो मुख्य अर्धचालक का वर्णन भी करा दिया था। हमारे आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर इसे देख भी सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर को मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसमें लिंक को शेयर कर दूंगा। उस लिंक पर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से सिंपल आप आसानी से लिख सकते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं। दो मुख्य प्रकार के अर्धचालक, मतलब एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। तो ये जो दोनों अर्धचालक होते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल में हमने पढ़ा रखा है। बिल्कुल सेम वही लिखना है। और उनकी चालकता में क्रियाविधि, मतलब चालकता कैसी होती है कि होल्स के कारण होती है या इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, वो सारी जानकारी हमने उसमें दे रखी है। तो उसमें आप जाकर के आसानी से उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं 17 क्वेश्चन को। ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 18। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉन स्टाइकियोमेट्री क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसमें कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कुछ कम है। क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पदार्थ पी प्रकार का अर्धचालक है। ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि क्यूप्रस ऑक्साइड को प्रयोगशाला में बनाया गया, जिसमें इन्होंने बताया कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 के रेशियो से कुछ क्या है कम है। मतलब रेशियो होना चाहिए था 2:1, लेकिन उससे कुछ कम हो गया। फिर कह रहे हैं इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पी प्रकार का अर्धचालक है। तो इसका आंसर जो होगा उसे हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आइए इसको देखते हैं कि प्रयोगशाला में
लिखते हैं प्रयोगशाला में बनाए गए क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का अनुपात 2:1 से कुछ कम है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो कॉपर आयन है वो थोड़ा सा कम है ऑक्सीजन आयन की तुलना में। तो लिखेंगे इसका अर्थ यह हुआ कि Cu+ आयन की संख्या O2- आयन की संख्या के 2 गुने से कुछ कम है कि नहीं है ना? अब देखिए ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, क्योंकि Cu2+, ठीक है, के कुछ आयन Cu+ को विस्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं? विस्थापित। ठीक है, विस्थापित कर देते हैं। समझ में आया? उसको क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं, जिसके कारण रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। रिक्त का दोष होता है, ध्यान हो तो रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार पदार्थ में होल्स के कारण विद्युत चालकता प्रदर्शित होती है, कुछ भी लिख सकते हैं। विद्युत चालकता प्रदर्शित होती है। ठीक है, अब आपको पता है जो होल्स होते हैं वो किस में होते हैं? पी में होते हैं। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक में, तो इसके आगे लिख सकते हैं इस प्रकार। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह मतलब कौन? क्यूप्रस ऑक्साइड। यह पी प्रकार के अर्धचालक के रूप में व्यवहार करता है। पी प्रकार के अर्धचालक, ठीक है, के रूप में व्यवहार करता है। क्लियर? तो ये एक बार समझ लेते हैं जितना भी पॉइंट्स हम लोगों ने लिख रखा है। ठीक है, देखिए क्या है कि प्रयोगशाला में जो बनाया गया क्यूप्रस ऑक्साइड है उसका अनुपात 2:1 से कुछ कम होता है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है इन्होंने। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो Cu+ आयन की संख्या है O2- आयन की संख्या के 2 गुने से कुछ कम है। तभी तो कम कह रहे हैं ना कि कुछ क्या है? कम है, मतलब कि क्या होगा? कम हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसके क्यों के लिए समझिए, क्योंकि Cu2+ के कुछ आयन Cu+ आयन को क्या करते हैं? विस्थापित, मतलब उसके स्थान से हटा देते हैं। तो और इसके कारण क्या होता है? रिक्त स्थान उत्पन्न होता है। याद कीजिए, आवेश के संतुलन के लिए जो Cu2+ है
वो Cu प्लस के 2 को रिप्लेस करेगा। अगर ये एक आएगा तो ये इसके 2 रिप्लेस होंगे, अगर इसका एक आता है तो इसके 2 रिप्लेस होंगे। तो एक वैकेंट एक के स्थान पर तो चला जाएगा, एक वैकेंट रह जाएगा। तो वही कह रहे हैं रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार जो पदार्थ है, पदार्थ में रिक्तिका या होल्स उत्पन्न होते हैं और इन्हीं कारण विद्युत चालकता होती है। क्लियर। अब चूंकि पी प्रकार में होल्स के कारण ही कंडक्टिविटी होती है, इसीलिए कह रहे हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक पी प्रकार के अर्धचालक के रूप में व्यवहार करता है। क्लियर। ये हो गया हमारा 18th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 18 नंबर का क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम किस पर? 19 पर। 18 हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। फेरिक ऑक्साइड आयन के खटकोणीय निविड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, खटकोणीय संरचना बना रहा है जिसकी 3 अष्टफल की रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन है। समझिएगा, 3 में से 2 पर क्या है? फेरिक आयन है। अब बताना है कि फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको ध्यान से क्वेश्चन को समझिए कि फेरिक ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन खटकोणीय निविड़ संकुलन है और 3 अष्टफल की रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन है, और फेरिक ऑक्साइड का क्या बताना है? हमें सूत्र बताना है। तो आइए जो इसका आंसर है उससे हम देखते हैं कि आंसर में मानते हैं। ठीक है, माना O2 माइनस आयन की संख्या। ठीक है, O2 माइनस जो है आयन की संख्या, कितना मान लो? x मान लेते हैं। तो अब जितना O2 माइनस आयन की संख्या होगी उतनी ही क्या है? अष्टफल की रिक्तियां हैं। तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या, ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो दिया है, क्या दिया है? 3 में से 2 अष्टफल की रिक्तियां फेरिक आयन द्वारा दिया है। क्या दिया है? 3 में से 2 ठीक है, अष्टफल की रिक्ति, 3 में से 2 अष्टफल की रिक्ति किसके द्वारा अध्यासित है? फेरिक आयन के द्वारा। फेरिक, ठीक है, हिंदी में लिखता हूँ, फेरिक आयन के द्वारा अध्यासित है। अध्यासित मतलब ग्रहण की हुई है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ फेरिक आयन। तो जो फेरिक आयन मतलब Fe3+ की संख्या कितना हो जाएगा? 2/3x, 3 में से 2 x मान रखा है हमने। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है? अब अनुपात ले लेते हैं। क्या लिखते हैं? नाउ। अब ठीक है, थोड़ा कलम चेंज कर देते हैं, एक ही कलर का चल रहा है। अब अनुपात लेते हैं किसका? Fe3+ आयन अनुपात O2 माइनस आयन। तो देखिए 2/3x अनुपात x होगा कि नहीं होगा? नाउ Fe3+ अनुपात O2 माइनस, x से x कैंसिल हो गया, 2/3 आ जाएगा सीधा 2:3 हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा?
इसलिए सूत्र आप देखो, आयरन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, सूत्र क्या हो जाएगा Fe2O3। क्लियर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ आया? आइए एक बार समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें पहले हमने मान लिया O2 माइनस आयन की संख्या कितना मान लिया, x मान लिया, तो जो अष्टफल की रिक्ति होगी उसकी संख्या भी कितनी हो जाएगी x, क्योंकि जितनी O2 माइनस उतने ही अष्टफल की रिक्तियाँ हो गई। ठीक है, अब दे रखा है, क्या दे रखा है, ठीक है, यहाँ से अलग लाइन से हम लिखेंगे 3 में से 2 अष्टफल की रिक्ति फेरिक आयन द्वारा अध्यासित है, मतलब किसने ग्रहण कर रखी, फेरिक आयन द्वारा, तो इसलिए क्या हो जाएगा फेरिक आयन की संख्या 2/3, 3 में से 2 तभी तो हो जाएगा x। क्लियर, अब देखिए नाउ अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, इसका और इसका, तो Fe3 प्लस इस टू 2 माइनस आयन O2 माइनस आयन 2/3x इस टू x, क्योंकि जो Fe3 आयन है वो यहाँ से लिया गया, ठीक है, और जो O2 माइनस आयन है वो यहाँ से लिया गया। ठीक है, अब देखिए फिर अब इसको x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अब इसको लिख सकते हैं 2/3:1, अब ये इधर चला गया तो क्या आ गया 2:3 का रेशियो आ गया। तो सूत्र हमारा क्या बन गया, अब आयरन कितना है 2 है और O कितना है 3 है, तो हमने लिख दिया आयरन को 2 और O को 3। इस प्रकार से मेरा सूत्र बन गया Fe2O3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। किस पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। पहले देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को पी प्रकार या एन प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, 2 दे रखा है, पहला दे रखा है इंडियम से डोपित जर्मेनियम, दूसरा दे रखा है बोरान से डोपित सिलिकॉन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इसका जो आंसर होगा, मैं आंसर क्या लिखेंगे, ठीक है, आंसर हमारा 2 पार्ट में है, तो पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को लिखेंगे। कह रहा है इंडियम से डोपित जर्मेनियम। ठीक है, तो जो जर्मेनियम है वो 14वें वर्ग का है और जो डोप किया गया है इंडियम से जो कि किस वर्ग का है 13वें वर्ग का है। ठीक है, तो अगर 13वें वर्ग से डोपित किया जाता है तो वो किस प्रकार का अर्धचालक होता है, सिंपल आपको पता है पी प्रकार का अर्धचालक होता है। किस प्रकार का अर्धचालक होता है, पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो ये किस प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा हमारा पी प्रकार का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी जिसके कारण होल्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो आइए पहले वाले को लिखते हैं। इंडियम से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं या आप अगर आप डिटेल देना चाहें तो डिटेल भी दे सकते हैं कि इंडियम से डोपित, इंडियम से डोपित जर्मेनियम पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक होता है। जर्मेनियम पी प्रकार का अर्धचालक होता है। कारण भी दे सकते हो, क्योंकि इनमें विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है, रिक्तिका के द्वारा होता है या होल्स के द्वारा होता है। विद्युत का चालन होल्स के द्वारा होता है, क्लियर। अब सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे। सेकंड वाला पार्ट क्या है, सेकंड वाला पार्ट कह रहा है बोरान से डोपित सिलिकॉन। तो बोरान भी आपको पता है 13 वर्ग का है, बोरान एल्युमिनियम गैलियम थैलियम। ठीक है, सिलिकॉन को कर दी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये भी किस प्रकार का अर्धचालक होगा, पी प्रकार का। क्यों, क्योंकि
इसमें भी होल्स जनरेट होंगे। तो बिल्कुल सेम होगा, जो दूसरा होगा वो भी किस प्रकार का अर्धचालक होगा, पी प्रकार का होगा। सेंटेंस आपको सेम रखना है, बस केवल इंडियम के स्थान पर क्या लगा देना है, यहाँ पर इंडियम के स्थान पर हमें कर देना है बोरान और जर्मेनियम के स्थान पर कर देना है सिलिकॉन। यही लगा करके सेंटेंस को सेम कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा हो गया 20वां क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। किस क्वेश्चन पर आते हैं? 21 पर। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोना जिसकी परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका बोले तो FCC में क्रिस्टलीकृत होता है, इसकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ए को फाइंड आउट करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। हमने कभी भी कहा है कोई सा भी क्वेश्चन हो पहले हम उसका गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गिवन। तो पहले हम इसका गिवन लिखेंगे कि गिवन में ये दिया क्या है। तो ये हमारा आंसर लिख रहे हैं गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है? त्रिज्या रेडियस दे रखी है, R इज इक्वल टू 0.144 नैनोमीटर। कोई नहीं, नैनोमीटर में ही रहने देते हैं, हमारा आंसर नैनोमीटर हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कैसा है ये? FCC के लिए काहे की वैल्यू निकालनी है? इसके कोर की लंबाई निकालनी है, मतलब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो FCC के लिए जो ए का फार्मूला होता है वो क्या होता है? A इज इक्वल टू 2√2R। ठीक है, ये वैल्यू को फटाफट रख देते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। A इज इक्वल टू 2√2 इंटू R 0.144। आपको सॉल्व करना बेहतर आता है, तो आप यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी ए की वो कितनी आ जाएगी? 0.407 नैनोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। साइड पूछ रहा है ना, साइड मतलब वही कोर की लंबाई। ठीक है, कोष्ठिका के कोर की लंबाई। तो कितना हो जाएगा? इतना। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है, बहुत ही सरल है। कि जो R है, R की वैल्यू को हमने पहले कर लिया कि जो R होता है, R की वैल्यू क्या होती है कि हमारी जो R, देखिए इसमें दे रखा है ना सिंपल में कि जो R है, R की वैल्यू दे रखा है 0.144 नैनोमीटर दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फार्मूला हमारे पास होता है FCC के लिए A बराबर 2√2R। सबके लिए हमने अलग अलग करा रखा है अपने जो लेक्चर है, जो इसकी क्लास हमने अटेंड की थी। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे तो इसको हमने डेरिवेशन पूरा डेराइव करा रखा है। इसमें वैल्यू रखी है तो A इज इक्वल 2√2R, R की वैल्यू 0.144 और इसको हमने सॉल्व कर लिया तो इतना आ गया। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए सिंपल 2 गुणे √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 0.144। अब भाई गुणा तो आपको करना आता ही है, जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा हो गया 21वां क्वेश्चन। अब आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।